डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल ये है, उसने एक सेट दिया है मेरे पास फॉर ए, एक सेट है, कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। नीचे उसने कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, उनको आपने फाइंड आउट करना है और उनकी डोमेन और रेंज को भी जो है वो आपके पास लिखना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस कर लूँ कि रिलेशंस क्या होते हैं। ये पहले भी, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है। रिलेशन बेसिकली हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये जो नीचे भी रिलेशन लिखे हुए हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ही होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये जो गिवन सेट गिवन है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट्स को मल्टीप्लाई हम करवाते हैं तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम देते हैं सेट्स की फॉर्म के अंदर। अब किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पर चूंकि सेट एक ही है तो इसका मतलब है आपने इटसेल्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ए वाला जो सेट गिवन है अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। और दूसरा, अच्छा, अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए ना मैं इस सेट को दो दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि ना मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब ए को मैंने ए से ही मल्टीप्लाई करवाना है तो ए क्रॉस ए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो है वो नोटेशन होती है यहाँ पर। अब इसमें जो कि ऑर्डर पेयर्स आने हैं, एलिमेंट्स जो आएंगे जितने भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे, उसमें ये होता है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करना है और जो सेकंड वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है। अब फर्स्ट सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरे पास 1 है, इसका मतलब सेकंड वाले का फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट ये आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट में 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा और इसी तरह से 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। देख रहे हैं ये 1 फिक्स हुआ, इसके सारे एलिमेंट्स के साथ आपने एक एक ऑर्डर पेयर बना लेना है। नेक्स्ट मेरे पास 1 का जो है ना वो 4 के साथ एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स के साथ बन गया। आप 2 को फिक्स करेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। 2 का 1 के साथ एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा और 2 का 2 के साथ एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा। देन मेरे पास 2 का जो है वो 3 के साथ एक ऑर्डर पेयर आएगा। 2 का 4 के साथ एक ऑर्डर पेयर फिक्स था। नेक्स्ट एलिमेंट 3, ऑर्डर पेयर आपके पास 3 और 1 का बनेगा। देन 3 और 2 का बनेगा और 3 एंड 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा और 3 एंड 4 का ऑर्डर पेयर आ जाएगा। देन यहाँ पर अब हमने नेक्स्ट जो एलिमेंट है 4 को भी फिक्स करना है, तो उसके सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर 4 का, 1 के साथ ऑर्डर पेयर 4 का जो है वो 2 के साथ ऑर्डर पेयर 4 जो है वो 3 के साथ, और लास्ट एलिमेंट जो है वो 4 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर आ जाएगा और लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है सेट की। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसने इसमें 4 रिलेशन आपसे कहा है फाइंड आउट करने के लिए, उसने नीचे गिवन है। पहला जो रिलेशन है उसमें ज़ाहिर सी बात है रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर्स ही होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको R1 का नाम दे रहा हूँ। रिलेशन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, इसी के सबसेट, इसलिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ए क्रॉस ए आया, इसका कोई ना कोई एक सबसेट बनाएंगे तो वो इसमें से कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो जो रिलेशन उसने कहा है ना फर्स्ट वाले पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको निकालना है। तो मैं इसको ना R1 का नाम दे रहा हूँ इस रिलेशन को, फर्स्ट पार्ट को। अब इसमें उसने कहा है कि आपके पास ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। उसी तरह से फर्स्ट जो सच दैट फर्स्ट एलिमेंट जो होता है एक्स होता है, सेकंड एलिमेंट वाई होता है। उसने कहा वाई जो है ना ये इक्वल टू एक्स हो, यानी कि ऐसे ऑर्डर पेयर तलाश करो यानी कि सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट ये आपस में बराबर आ जाए। इनमें जितने भी ऑर्डर पेयर आपके पास इस तरह के मिलेंगे वो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेने हैं, वही इसका जो है ना आपके पास एक रिलेशन निकल आएगा। तो R1 का जो रिलेशन है उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ से, तो कितने ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो कि वाई और एक्स की वैल्यूज बराबर आ रही हैं। तो पहला ही ऑर्डर पेयर यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखिए 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। इट मीन्स कि ये इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई हो रहा है। इसका तो पहला जो आपके पास एलिमेंट आएगा वो 1 और 1 का आएगा, यानी कि वाई और एक्स बराबर है इस ऑर्डर पेयर के अंदर। ये वाला नहीं हो सकता, जो कि ये डिफरेंट है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट एलिमेंट ये होगा 2 और 2 का, इसमें भी ऐसा है कि आपके पास वाई और एक्स यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। सेम इसी तरह से जो थर्ड एलिमेंट आना है वो 3 और 3 का होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और लास्ट पे जो एलिमेंट आएगा वो 4 और 4 का आएगा। यही एलिमेंट्स हैं जो आपके पास दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये इसका रिलेशन जो है हमने निकाल लिया। अब रिलेशन की आपने डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करनी है। तो डोमेन जो होती है ना रिलेशन की, वो आपके पास याद रखें, डोमेन हमेशा रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, और इस रिलेशन की जो डोमेन आएगी उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो आपके पास रिलेशन में आ रहे हैं वो आपके पास आ जाएंगे। वो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और इसकी रेंज भी सेम ही है, जो कि इसके सेकंड एलिमेंट भी तो वही है। ठीक है, तो इस रिलेशन की रेंज और डोमेन वो बेटे दोनों की दोनों सेम आ रही है। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। तो ये इसका जो है ना हमारे पास बाइनरी रिलेशन जब वो कैलकुलेट हो गया। अब मैं इसके R2 की बात अगर करूँ, उसका उसने जो सवाल में R2 की वैल्यू दी है, रिलेशन दिया है, वो है क्या, पहले तो वो देखें। उसने कहा है कि R2 जो है ना, R2 ये इसको मैंने नाम दिया अपने से। ठीक है, R2 का नाम दे रहा हूँ, रिलेशन को कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि रिलेशन है तो आर से नाम। उसने उसने कहा कि एक्स वाई की फॉर्म में एक ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं सच दैट वाई प्लस एक्स, यानी कि दोनों एलिमेंट्स को आपस में प्लस करेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इस तरह के ऑर्डर पेयर्स आपने यहाँ से तलाश करने हैं, तो जिसमें हमारे पास वाई और एक्स को प्लस करने पर 5 आता हो। तो इसमें देखिए 1 + 1 2 होता है, ये 3 होता है, 3 1 4 होता है, 4 और 1 5। इसका तो पहला ऑर्डर पेयर ये होगा। वाई और एक्स को ऐड कर रहा हूँ तो आंसर में 5 आ रहा है, तो पहला एलिमेंट जो होगा 1 और 4 का आएगा।
इनको प्लस करने पर 5 आता है। नेक्स्ट ये 3 बनेगा, ये 3 2 + 3 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 और 3 का होगा, इनको प्लस करने से भी 5 आता है। 3 और ये 3 और 2 का भी आएगा, इसको भी प्लस करने पर मेरे पास 5 आता है। नेक्स्ट आपके पास 4 और 1 का भी होगा, 4 और 1 को प्लस करने पर भी मेरे पास क्या आता है, 5 आ जाता है। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको प्लस करने पर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर यही आपके पास एलिमेंट आएंगे जो कि R2 के हैं। तो इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन की बात की जाए इसकी, तो डोमेन मैंने अभी बताया कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा वो डोमेन का होगा। तो 1 2 3 और 4 आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो डोमेन है 1 2 3 एंड 4 होगा, ठीक है। और रेंज चूंकि सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर के अंदर, ये जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस से अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं होता, सेट लिखा जाएगा। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसका मतलब इसकी रेंज भी वही है सेम, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन रेंज भी निकली और रिलेशन को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब इसके थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड में जो रिलेशन उसने दिया है उसको मैं R3 का नाम देता हूँ, ठीक है। R3 वो जो रिलेशन है वो कहता है कि उसमें एक्स वाई की फॉर्म में ऑर्डर पेयर है। उसने कंडीशन लगा दी एक्स वाई किस तरह के होने चाहिए। उसने कहा कि एक्स प्लस वाई, उनको जब आप प्लस करें ना तो उसका सोल्यूशन जो है ना वो 5 से क्या हो, लेस हो। 5 से लेस हो, 5 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए दोनों वैल्यूज को अगर आप प्लस करें। तो देख लेते हैं इसको, 5 एक्स प्लस वाई करने पर कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिनका सोल्यूशन 5 से छोटा आ रहा है। तो पहले सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स को चेक करते जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। 1 + 1 2, 2 जब 5 से छोटा है ना तो उसका मतलब पहला एलिमेंट तो 1 और 1 का आ जाएगा। ये देखें 1 + 2 3 होता है, 3 भी 5 से छोटा है तो दूसरा एलिमेंट ये आ जाएगा। 1 + 3 4 होता है, तो 4 5 से छोटा होता है तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा यहाँ पर। 1 + 4 ये 5 आ जाएगा, 5 से छोटे लेने हैं, 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा। 2 और 1 ये 3 होता है, इट्स मीन ये 5 से लेस है तो ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा। 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4, तो ये वाला एलिमेंट भी आएगा जो कि लेस होता है हमारे पास 5 से, तो 2 और 2 का भी एक एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखें 2 और 3 ये 5 होता है, ये नहीं आएगा। 2 और 4 6 होता है, ये नहीं आएगा। 3 और 1 ये मेरे पास 4 होता है तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा जो कि 5 से लेस आ रहा है। 3 और 2 5 होता है, ये नहीं आएगा। 3 3 6 होता है, 3 4 7 4 1 5 है, ये भी नहीं आएगा। 4 2 6 है, 4 3 7 है, 4 4 8 है। तो यही एलिमेंट ऐसे हैं जो 5 से लेस आ रहे थे, तो ये मेरे पास R3 के एलिमेंट्स आ गए। अब इसकी डोमेन रेंज की बात करें तो बेटे डोमेन में मैंने अभी बताया कि आपके पास जो भी बाइनरी रिलेशन आप निकाल चुके हैं उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट डोमेन में आता है। तो यहाँ पर 1 है 1 है 1 है 2 2 3 1 2 और 3 आ रहा है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखना, ऐसा नहीं करना आपने, यहाँ 3 दफ़ा 1 आया तो 3 दफ़ा 1 लिख देंगे डोमेन में। सेट के अंदर कभी भी रेपिटेशन नहीं करते बेटे। 3 दफ़ा एलिमेंट आ रहा है तो इसको जस्ट 1 एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। और 2 आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट में 2 भी आया हुआ, 3 भी आया हुआ, इसका मतलब 1 2 एंड 3, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। रेंज की बात करें तो रेंज मेरे पास क्या है, रेंज बेसिकली आपका सेकंड एलिमेंट कहलाता है। डोमेन कहते हैं कि इनपुट, क्या चीज़ आप दे रहे हैं और क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंज यानी कि सेकंड एलिमेंट आपको आउटपुट के तौर पर मिल रहा होता है, उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 1 आ रहा है बार बार, यानी कि 1 2 3 ही है, जिसका मतलब इसकी डोमेन और रेंज भी 1 2 और 3 है। अभी तक देखिए जितने भी रिलेशन हमने कैलकुलेट किए हैं ना उन सारों की डोमेन रेंज मेरे पास सेम ही आ रही है। अच्छा, अब R4 की बात करें तो बेटे ये इसका लास्ट पार्ट है R4। अब उसने जो R4 में कहा है ना, उसमें उसने कहा कि आपके पास रिलेशन है, ठीक है। ऐसा रिलेशन आपने लेना है एक्स वाई की, जारी सी बात एक्स वाई ऑर्डर पेयर में होते हैं। उसने कहा कि सच दैट, पहले कहा था ना एक्स प्लस वाई जब वो लेस देन 5 हो। अब R4 में कहता है कि एक्स प्लस वाई अगर आप करें ना तो वो ग्रेटर देन 5 आ, 5 से बड़ी वैल्यू वाले रिलेशन आपने यहाँ पर निकालने। तो R4 के देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या बनते हैं जो उनका आंसर 5 से बड़ा आता है। सेम देखें 1 + 1 2 होगा, ये तो 5 से छोटी वैल्यू है। 5 से बड़ी वैल्यू लेनी हमने, तो यहाँ पर देखें ये भी नहीं आ रहा। 2 + 3 5 होता है। अच्छा, पहला एलिमेंट ये आएगा 2 और 4 का। 2 और 4 को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास 6 आता है, ये 5 से ग्रेटर है। तो 3 + 2 5 होता है, ये 3 3 भी 6 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर आ जाता है 5 से। तो 3 और 4 का भी आएगा, ये भी मेरे पास ग्रेटर देन 5 आ रहा है। 4 1 5 होता है, ग्रेटर नहीं आ रहा। 2 और 4 4 और 2 6 होता है, ये भी ग्रेटर देन 5 है। 4 और 3 भी आएगा जो कि 7 होता है, ये भी आएगा। और लास्ट वाला एलिमेंट 4 और 4 है, वो भी 8 होता है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट भी आ जाएगा। तो यही एलिमेंट्स थे जो R4 के अंदर आ रहे थे, जो ग्रेटर देन 5 बन रहे थे। इसकी डोमेन की बात करें, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या क्या है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, यानी कि 2 3 एंड 4। ये इसकी डोमेन की बात करनी। रेंज की बात करनी है तो रेंज में सेकंड एलिमेंट को लिखना है। तो सेकंड एलिमेंट देखूँ मेरे पास 4 है, 3 है और 2 आ रहा है। इसका सीक्वेंस अगर लिखना चाहूँ तो 2 3 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करें जितने भी हमने बाइनरी रिलेशन निकाले ना R1 R2, इनकी डोमेन रेंज सेम ही आई है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा होगा कि जो भी रिलेशन होगा उसकी डोमेन और रेंज सेम आ रही। कंफ्यूज नहीं करना, समटाइम इस केस में आपके जितने पार्ट है उसमें डोमेन और रेंज सेम आ रही है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता कि जितने भी जो भी बाइनरी रिलेशन निकालें उसकी डोमेन और रेंज सेम आ जाए, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो कि फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन से रिलेटेड मैंने बड़े अच्छे से समझाया भी है, फंक्शंस की टाइप्स को भी डिस्कस किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड विच टाइप। अच्छा, अगर पहले तो ये देखना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। अगर वो फंक्शन है तो वो किस टाइप का फंक्शन है वो आपने बताना है, ठीक है।
अच्छा फंक्शन, अच्छा इससे की वीडियो मैंने बड़ी डिटेल में डाली है और मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन के नाम से भी एक आपको लेक्चर दिया हुआ है, उसको भी आप जाकर देखेंगे तो बड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा फंक्शंस की टाइप्स के बारे में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये जो पहला पार्ट है इसका, ये फंक्शन है या नहीं। पहले हम हर सवाल के लिए ये देखेंगे फंक्शन है या नहीं। अच्छा फंक्शन के लिए आपने पहली बात ये देखनी है, फंक्शन के केस में ये होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूँ, वो जो पहला वाला सेट होता है ना, ए वाला सेट, इसके अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि रेपिटेशन हो जाए। रेपिटेशन का मतलब ये है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक एलिमेंट जो है वो जो बी वाला सेट है वो 2 के साथ मैप कर जाए, ठीक है? फर्स्ट एलिमेंट हमेशा याद रखें वो हमारे पास सिंगल ही होता है। इसको बड़े ही मशहूर एग्जांपल है कि अगर इसको याद रखना चाहे ना, तो पहले वाले सेट को ना आप नाम दे दें कि ये मेरे पास सेट है, इसको कह देते हैं कि सेट ऑफ सन है, यानी ये बेटे का सेट है और ये जो है हमारे पास फादर का सेट है, ठीक है? अब यहाँ पर बात समझाने के लिए क्या कह रहा हूँ, ये अगर ये बेटे हैं और ये फादर है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये एक बेटा है, ठीक है? एक आपके पास बेटा है, ये फादर्स का सेट है, मैं कहता हूँ कि 1 जो एक बेटा आया हुआ है वो उसका फादर ए भी है और 1 का फादर बी भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना रियल लाइफ के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो आपके पास ए वाला ये फिर फंक्शन नहीं है। फंक्शन को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? या हकीकत में इस तरह से याद नहीं रखना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहले वाले सेट के अंदर कभी भी रेपिटेशन नहीं होती, ठीक है? तो ये वाला तो फंक्शन ही नहीं है। तो इसके बाद इसका की टाइप को डिस्कस कैसे किया जा सकता है, तो फर्स्ट पार्ट में सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो टाइप की तो बात ही बात खत्म होगी यहाँ पर। तो ये पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया कि ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। अच्छा सेकंड में देखें तो उसने 3 एलिमेंट्स दिए हैं, इसमें फंक्शन पहली कंडीशन तो यहाँ पर सैटिस्फाई करेगी कि ए वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा बी के साथ। तो ये फंक्शन तो है हमारे पास। अच्छा ये किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है? इसको हमने अब आइडेंटिफाई करना है। फंक्शंस की जो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, पहली फंक्शंस की टाइप थी इनटू फंक्शन था, फिर वन वन फंक्शन था, फिर आपके पास ऑन टू फंक्शन था, ठीक है? अब पहले तो देखते हैं कि क्या ये इनटू फंक्शन है या नहीं है। अच्छा इनटू फंक्शंस की यहाँ पे आपको नज़र आ रही डायग्राम। इनटू फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि आपके पास कोई एलिमेंट, आपके पास इफ नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोड मेन एज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, यानी कि आपके पास कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलना चाहिए था जिसके पीछे आपके पास प्री इमेज नहीं पड़ी हुई, तो वो इनटू फंक्शन होता था। तो इसमें देखें कि ऐसा है, बी वाला कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पीछे प्री इमेज ना पड़ी हो, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज पड़ी हुई है। इट मीन्स कि ये पहली टाइप के अंदर वेरीफाई नहीं हो रहा, यानी कि ये इनटू फंक्शन तो नहीं है, ठीक है? अब इनटू फंक्शन नहीं है तो अब हम दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं जो कि वन वन फंक्शन था। अच्छा वन वन फंक्शन में मैंने कहा था कि आपके पास जो एवरी एलिमेंट जो आपके पास कोड डोमेन है ना, ठीक है, उसके जो पीछे प्री इमेज पड़ी होगी वो किसी 2 एलिमेंट्स के साथ मैप ना कराओ, ठीक है? यानी कि यहाँ पर नो 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन मैप टू द सेम, ये डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट्स के ऊपर मैप नहीं करने चाहिए। तो इसमें देखें तो हमारे पास ये क्या ऐसा है कि 1 जो है वो आपके पास 1 ए जो है 1 के साथ मैप किया और बी भी 1 के साथ, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जो डोमेन के अंदर है वो आपके पास बी वाले सेट के अंदर मैप कर रहा हो और 2 के साथ मैप कर रहा हो। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ना पहली टाइप, तो ये मेरे पास फंक्शन की कौन सी है, ये एक तो ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है? एक तो ये 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन है तो इनटू तो नहीं बना, 1 1 फंक्शन ये बन गया था। उसके बाद दूसरी तीसरी टाइप ये भी हमने डिस्कस की थी, क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं? अच्छा ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू को मैं बताऊँ तो बेटे, ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन था जिसमें हमारे पास कोड में सारी की सारी कवर हो रही थी, यानी कि ये बी वाले सारे एलिमेंट्स जो है हमारे पास मैप कर जाने चाहिए थे। तो देखा जाए तो इसके अंदर भी तो ऐसा ही है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के सारे पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि पूरी की पूरी कोड में सारी की सारी मैप किए हुए हैं। तो ये वन वन के साथ साथ दूसरी बात यहाँ पर ये क्या है, ये ऑन टू भी है, ठीक है? ये ऑन टू भी है। अच्छा एक ऐसा फंक्शन जो कि फोर्थ टाइप मैंने बताई थी जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें अगर सिंपल यही बात लिख दी जाए ना तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ये फिर बड़े अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। तो इस फंक्शन को नाम देंगे ये मेरे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये वन वन भी हो चुका था और ऑन टू भी हो चुका था, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा तीसरी टाइप की बात करते हैं, तीसरी एग्जांपल दी हुई है इसमें। इसमें उसने आपके पास मैप किया हुआ है, 1 जो है मेरे पास ए के साथ मैप किया हुआ है, 2 जो है वो बी के साथ मैप किया हुआ है, 3 जो है सी के साथ मैप किया हुआ है। ये सेम ही है मेरे पास, जो सेकंड एलिमेंट है ना, सेकंड वाली टाइप थी, उसी तरह से ये आपके पास फंक्शंस गिवन है। कोई चेंज नहीं है, जैसे एलिमेंट चेंज हुए, 3 एलिमेंट्स थे वहाँ पे भी ये सारे के सारे मैप करें। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये भी मेरे पास एक तो वन वन भी है, ठीक है? देखिए ना यहाँ पर उसके और इसके एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट थे, जस्ट ये वाला इधर सेट आ गया और ये इधर आ गया। बात तो वही है, मैप तो वही करें, इसके भी सारे एलिमेंट मैप हुए हैं उसी तरह से, ठीक है? तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, और अगर कोई फंक्शन वन वन के साथ ऑन टू भी हो जाए तो वो कौन सा फंक्शन हो जाता है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है बेटे बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है? अच्छा इसके बाद लास्ट वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, उसको देखते हैं कि वो कौन सा फंक्शन बनता है यहाँ पर। अच्छा ये जो है ना मेरे पास इसमें देखा जाए तो इसकी शुरू से मैं दोबारा से डिस्कस करता हूँ कि कौन सी टाइप्स थी मेरे पास फंक्शंस की। देखो पहले हम इसको ध्यान से चेक करते हैं क्या ये इनटू है। इनटू के लिए क्या कहा था कि आपके पास कोई एक एलिमेंट लाजमी पीछे मिलना चाहिए जो कि कोई ना कोई मैप ना मिल रही हो, यानी कोड में का कोई एलिमेंट लाजमी हो जो पीछे मैप ना करा। तो यहाँ देखो एक एलिमेंट मिल नहीं गया, ये एक वाई वाला एलिमेंट मिल रहा है जिसकी प्री इमेज पीछे नहीं पड़ी हुई। जिसका मतलब ये पहली टाइप को ही डिस्कस हो गया कि ये मेरे पास ऐसा फंक्शन है जो कि इनटू है, ठीक है? यानी कि इसकी जो रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए थी बी वाले सेट का, तो इसमें ये बात आ गई। उसके बाद ये मेरे पास वन वन हो नहीं सकता। वन वन के लिए बात ये की थी कि आपके पास बी वाले
के अंदर रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। यानी कि डोमेन के 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं, तो ये 1 1 हो नहीं सकता। और उसके बाद ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू के लिए कहा था कि पूरी की पूरी कोड डोमेन हमारे पास मैप होनी चाहिए पीछे। तो इसका मतलब ये मेरे पास फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा है, ये इनटू ही फंक्शन है जस्ट, ठीक है, फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर देखें तो इसमें ना 2 फंक्शंस दिए हुए हैं। एक जी ऑफ एक्स दिया हुआ है और एक एच ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया। उसने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा है, ठीक है, यानी कि जी ऑफ 0 की बात की हुई है, जी ऑफ -3 की बात की है। अगर जी के लिए आपसे बात करें तो इसका मतलब है जी ऑफ एक्स का फंक्शन होगा। यानी कि ये फंक्शन की ना नोटेशन है, जिस तरह जनरल जो नोटेशन होती थी आपके पास, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन की नोटेशन लिखा हुआ है कि वाई जो है वो एक्स का फंक्शन होता था। सेम की जी जो है ना आपके पास एक फंक्शन है जो कि एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसका जो बड़ा ही आसान है, अगर उसने कहा है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जी ऑफ 0 निकालना है, तो जी ऑफ एक्स का फंक्शन है क्या, जी ऑफ एक्स का फंक्शन है 3x+2। जब जी ऑफ 0 की बात की है तो इसका मतलब है कि आपने x की जगह पर जस्ट 0 पुट करना है। तो जी ऑफ 0 की बात करेंगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा। किसी भी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आता है, 3 0 0 +2, तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। तो यानी कि जी ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो क्या आती है, वो 2 आ जाती है यहाँ से, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ से कैलकुलेट करें तो बेटे यहाँ पर अब इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो जी ऑफ -3 की बात की हुई यहाँ पर। तो जी ऑफ -3 को भी कैलकुलेट करते हैं। तो जी ऑफ -3, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे -3 आ जाना है। तो 3 इंटू माइनस का 3 +2 आ जाएगा। जब 3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है बेटे, माइनस का 9 आएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। जब माइनस के 9 में +2 करना है तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, जी ऑफ 2/3 की बात उसने की है, यानी कि जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पे अब 2/3 पुट कर देना है। तो इसको भी देख लेते हैं। जी का फंक्शन तो मैं याद हो गया। थर्ड पार्ट में उसने कहा कि जी ऑफ एक्स मेरे पास है 2x 3x+2, ठीक है। मुझे निकालना है जी ऑफ 2/3, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे 2/3 पुट करते हैं। 3 इंटू 2/3 प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करें तो बेटे यहाँ से देखें कि ये 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाता है। तो जस्ट यहाँ पर बचता है 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, फोर्थ में उसने ये कहा है कि आपके पास जो फंक्शन है ना वो एज के ऊपर उसने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसके लिए मुझे फिर एच ऑफ एक्स को देखना पड़ेगा कि एच ऑफ एक्स का फंक्शन उसने क्या दिया था। एच ऑफ एक्स इक्वल था x² + 1 के। तो इसको चुके यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मेंशन करता हूँ कि एच ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, एच ऑफ एक्स, ये इक्वल है मेरे पास x² + 1 के। इसको जब डिफाइन करना है बेटे यहाँ से, तो इसको जो है एच ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। एच ऑफ 1 जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास कैलकुलेट हो जाता है एच ऑफ 1 की वैल्यू। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि फिफ्थ वाला पार्ट है, ठीक है। जब फिफ्थ पार्ट में उसने जो कहा है कि मेरे पास, अच्छा फिफ्थ पार्ट में देखें तो फिफ्थ पार्ट में उसने कहा है कि मेरे पास ऐसा फंक्शन एच ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फिफ्थ पार्ट में मुझे निकालना है एच ऑफ -4 की वैल्यू। एच ऑफ -4 जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ -4 आ जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो बेटे 16 + 1 विच इज़ इक्वल टू 17। तो ये इसका सोल्यूशन भी निकल आया जो फिफ्थ वाला पार्ट था। इसका लास्ट वाला पार्ट है कि उसमें उसने कहा है कि आपने निकालना है एच ऑफ माइनस का 1/2, ठीक है। एच ऑफ माइनस का 1/2, तो एच ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास आ रहा है x² + 1। तो यहाँ पर एच ऑफ माइनस का 1/2, एक्स की जगह पर -1/2 आ जाएगा, -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, माइनस के 1/2 का स्क्वायर निकालें तो बेटे 1/4 आ जाता है, +1। इनको आप ऐड कर लें तो इसको कैलकुलेटर पे भी ऐड किया जा सकता है। अगर वैसे ऐड करें तो इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 + 1 5, तो इसका मतलब 5/4। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा एच ऑफ माइनस के 1/2 का, ठीक है। तो ये आपकी क्लास यहाँ तक आज हम खत्म करते हैं। इसके अंदर हमने पहले 3.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।